चेस्ट एक ऐसी मसल ग्रुप है जो कि हर बिगनर लिफ्टर की प्रायोरिटी होती है। उसी तरह मेरी भी थी, क्योंकि मेरे चेस्ट पे बहुत ज्यादा फैट थी तो मैंने पहले सोचा अपने चेस्ट के फैट को कम करते हैं, और वही सबसे बड़ी मेरी भूल थी। स्पॉट रिडक्शन या सिर्फ एक जगह से फैट कम करना ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू रिड्यूस फेस फैट, हाउ टू रिड्यूस चेस्ट फैट। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको अपना किसी भी बॉडी पार्ट से अगर फैट परसेंटेज को कम करना है तो आपको अपनी बॉडी की ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करनी चाहिए। बॉडी की ओवरऑल फैट परसेंटेज तो एक अच्छी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगी। उस चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक चेस्ट, एक अच्छी चेस्ट को डेवलप कैसे करें, और ऐसी टॉप 3 एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ चेस्ट की, क्योंकि आपकी चेस्ट की जो ग्रोथ होगी वो 10 गुना बढ़ा देगी। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तुम पुश पुल लेग स्प्लिट जो फॉलो करते हो उसको छोड़ दो, उससे तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। हर मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन करो, यानी कि ब्रो स्प्लिट फॉलो करो और उससे तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी और अपने साइंस पे भरोसा रखा, और मैंने अपनी चेस्ट की ग्रोथ यहाँ से यहाँ कर ली। तो क्या तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करोगे तो तुम्हें चेस्ट डेवलप नहीं होगी, बट बेसिक डिफरेंस ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग में सिर्फ इतना होता है, तुम एक मसल ग्रुप को पुश पुल लेग अगर तुम करते हो, तुम एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ग्रोथ जो की वो ज्यादा होगी। क्योंकि साइंस ये कहती है कि तुम मसल को जितना तुम स्टिमुलस दोगे उतनी जल्दी वो ग्रो होती है। अब मसल को तुम एक बार हफ्ते में ट्रेन कर रहे हो, उससे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे तुमको मसल को अगर हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो, क्योंकि तुम ओवरऑल स्टिमुलस उसको ज्यादा दे रहे हो। तो पुश पुल लेग की एक यही अच्छी बेनिफिट है, तुम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, उसको ज्यादा स्टिमुलस दे सकते हो, एंड हेंस एट द एंड गुड फिजिक डेवलप कर सकते हो। सो अगर तुम एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने स्टार्टिंग के 4-5 महीने ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करो। अगर तुम्हें 4-5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो तुम पुश पुल लेग पे शिफ्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें फ्री में पुश पुल लेग वर्कआउट प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट पे तुम क्लिक कर सकते हो इस वीडियो के बाद, या आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वहां तुम क्लिक करके एक देख सकते हो कि पुश पुल लेग की वर्कआउट कौन कौन सी होती है और मैं कौन सी पर्सनल वर्कआउट प्रेफर करता हूं करना। तो मेरी पुश पुल लेग की जो सीरीज मैंने बनाई है उसको इस वीडियो के बाद देख लेना। तो अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। देखो बेसिकली चेस्ट में 3 मसल ग्रुप होते हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स हैं, बट तुम्हें घंटा नहीं जानना वो साइंटिफिक नेम मुझे पता है। तो बेसिक लैंग्वेज में हम जानते हैं चेस्ट की 3 मसल ग्रुप होती है, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट। सिंपल भाषा में अगर समझो तो अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट होती है, ये सबको पता है। तो 50 वेरिएशंस अपर के लिए, 50 वेरिएशंस मिडिल्स के लिए, 50 वेरिएशन लोअर के लिए, उसके बाद चेस्ट फ्लाई के 50 वेरिएशंस। इनसे तुम्हारी चेस्ट कभी ग्रो होने नहीं वाली है। तुम सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे हो और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करो कि हाँ मैंने आज 4-5 एक्सरसाइज कर ली है जिम में, इससे मेरा ओवरऑल चेस्ट डेवलप हो जाएगा, अच्छी फिजिक डेवलप हो जाएगी। सो ये एक सही अप्रोच नहीं है। 2023 आ चुकी है, इतनी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है पूरे वर्ल्ड में, थोड़ी सी हमें ट्रेनिंग टेक्निक को भी मॉडर्न करना चाहिए। 2021 में मैंने पुश पुल लेग पे शिफ्ट किया था। मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं चेस्ट डे के दिन यानी पुश डे के दिन अपने 4 एक्सरसाइज करता था सिर्फ चेस्ट की, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद ट्राइसेप्स। करने के तो मैं कर लेता था वर्कआउट, लेकिन मैं रिकवरी उसको दे नहीं पा रहा था, हेंस कोई रिजल्ट्स नहीं थे, अच्छी ग्रोथ नहीं आती। तो उसके बाद 2022 की स्टार्टिंग से जब मैंने पुश पुल लेग को अच्छे से समझा कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे उसको मैं एज एन टूल ले सकता हूँ, एज एन टूल की तरह यूज करके अपनी फिजिक को बना सकता हूँ, उससे मेरी जो फिजिक है वो अच्छी खासी डेवलप हुई है। गार्ड चेस्ट की एक्सरसाइजेस लगाने की बजाय मैंने 2 से 3 एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट किया और मेरी जो चेस्ट की जो ग्रोथ थी वो ब्लोन अप हो गई। बहुत सारे लोग मुझे जिम में मिलते हैं कि भाई मैं कितनी एक्सरसाइज करूँ चेस्ट की, मैं बोल देता हूँ 3 कर लो। तो उन लोगों को मजा नहीं आता, वो लोग कहते हैं यार एटलीस्ट 4-5 बताओ तब तो अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तुम्हें मजा इसलिए नहीं आ रहा है 2 एक्सरसाइज करने में क्योंकि तुम उस पर अच्छी खासी फोकस से तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग की तुम्हारी टेक्निक गलत है, तुम्हें नहीं पता है कि कैसे हर सेट को परफॉर्म की जाती है, कितना रेस्ट लिया जाता है और कितने सेट के लिए परफॉर्म करना है। इंटेंसिटी और फेलियर तक तुम ट्रेन करोगे तो तुम्हारे लिए 3 एक्सरसाइज क्या 2 एक्सरसाइज जो होगी वो काफी है। 2 एक्सरसाइज में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कभी मेरे साथ ट्रेन करके देखना। जो मैं अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल होगी, लेकिन टेक्निक ऐसी होगी कि जो तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ होगी वो 10 गुना बढ़ा देगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तो चेस्ट की मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ बारबल बेंच प्रेस। बारबल बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे अपर, मिडिल, लोअर सारे मसल्स को टारगेट करती है। मैं इसके लिए ट्रेन नहीं करता हूँ कि अपर मिडिल को टारगेट करती है, मैं इसलिए करता हूँ कि बारबल बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो होती है वो तुम्हारी अच्छी खासी डेवलप होती है, और इस एक्सरसाइज से तुम्हारी जो चेस्ट है वो बड़ी दिखेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनेगी चेस्ट। क्योंकि बारबल का लोड ही इतना हेवी होता है, प्लस उस पे हम वेट ज्यादा डालते हैं, जिसके वजह से हमारे चेस्ट पे जो होती है बहुत ज्यादा लोड पड़ती है, और जितना ज्यादा लोड उस पे पड़ेगी मसल जो होती है वो फट के बाहर आती है, मसल जो होती है अच्छी खासी ग्रो होती है, मसल का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसपे तुम आसानी से ईगो लिफ्टिंग कर सकते हो या किसी से सपोर्ट ले सकते हो। तुमसे वेट नहीं भी उठ रही है तब भी मैं जिम में देखता हूँ कि लोग सपोर्ट ले लेते हैं 80 kg 90 kg पे। अगर तुमसे नहीं हो रही है तो तुम 70 kg पे 8 से 10 रेप मारो, तो जिससे नहीं हो रहा है तो तुम 10 से 12 की मारो, तुम उस पर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उसके बाद तुम 5 kg बढ़ाओ, 75 kg पे मारो। तुम जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सामने वाला बंदा अगर 90 kg पे मारा तो तुम्हें भी 90 kg पे ही मारने हैं।
तुम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम अपनी वेट्स को बढ़ाओ। जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ, अगर तुम्हारी 70 kg पे 8 से 10 रेप निकल जा रहे हैं तो तुम 75 kg पे 6 से 8 के बीच में रेप मारने की कोशिश करो, या 1 रैप मैक्स मार के देखो तुमसे लग पा रहा नहीं लग पा रहा। इस टेक्निक के साथ तुम जब ट्रेन करोगे तो तुम्हारी माइंड मसल कनेक्शन भी डेवलप होगी और तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ भी होगी। मैं बारबल बेंच प्रेस के टोटल 4 सेट्स लगाता हूँ। हर सेट में मैं कोशिश करता हूँ कि फेलियर को टच करूँ और वेट्स को इंक्रीज करूँ। लास्ट सेट में मैं टोटल फेलियर पे जाता हूँ। टोटल फेलियर का मतलब ये होता है कि तुम्हें कोई 1 लाख रुपए भी दे रहा है तब भी तुम वो रेप नहीं मार सकते हो। मतलब इतनी तुम्हारी मसल फटीग होने मर जानी चाहिए एकदम शरीर तुम्हारी कि तुम उठा ना पाओ एक लास्ट रेप भी। वो होती है टोटल फेलियर। वो मैंने जिम में 1% लोगों को करते हुए देखा है। मेरे जिम में तो कोई खुद नहीं करता है, किसी को जनरली देखा नहीं ऐसे लाइव कि वो टोटल फेलियर तक ट्रेन कर रहा है। सारे लोग का यही टेक्निक होता है, ऐसे 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 मारना। कोई फायदा नहीं होता है, बस तुम्हारी शोल्डर को तुम इंजरी दे रहे हो और तुम्हें सेटिस्फाई कर रहे हो अपने ब्रेन को और ईगो को कि हाँ मैंने अच्छी खासी वेट मार ली है आज। तो बार-बार बेंच प्रेस करते टाइम फीट को अपनी जमीन पे अच्छे से सेट करो, एक अच्छी आर्च बनाओ और शोल्डर विड्थ थोड़ी ग्रिप रखो ताकि तुम्हारी शोल्डर पे लोड ना आए। बहुत लोगों को शोल्डर पे लोड आती है। उसके बाद तुम स्लाइटली धीरे लेके आओ टेम्पो में 3, 2, 1 के एंड देन प्रेस बैक। फास्ट मूवमेंट ज्यादा तुम करोगे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। आइडियल वेट चुनो जिससे तुम 8 से 10 की रेप लगा सको या 8 से 12 के रेप रेंज में लगा सको। टेक्निक पे वर्क करो, हमेशा कोशिश करो कि मैं सही तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं। ट्रेनर की गाइडेंस लो, अगर अच्छे ट्रेनर हैं तो आजकल तो जनरली होते नहीं है, हर किसी को बस पीटी से पैसा कमाना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक्सरसाइज की 2 सेट लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है, 3 से 4 मिनट का रेस्ट लेना है। देखो रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है ताकि तुम्हारे मसल्स में वापस से एनर्जी आ सके और जो तुम्हारी जॉइंट्स में पावर है वो रीजनरेट हो पाए ताकि तुम अच्छे से अपने 3rd और 4th सेट जो है परफॉर्म कर पाओ। सो अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक हो रही है 3rd 4th सेट में, या अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, लास्ट में बहुत ज्यादा थक जाते हो, तो तुम रेस्ट लेके देखो। जब से मैंने ये रेस्ट वाला फंडा अपनाया ना, उससे मेरी जो ग्रोथ हुई है चेस्ट की या किसी भी एक्सरसाइज में वो थोड़ी बढ़ गई है और मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है इससे बढ़ी है क्योंकि मेरी जो मसल होती है एकदम रिलैक्स हो चुकी होती है और मेरे पास वापस स्ट्रेंथ होता है। जितना मैंने स्ट्रेंथ अपनी फर्स्ट सेट में लगाई रहती है या जितना फोर्स से मैंने अपने फर्स्ट सेट में ट्रेन किया होता है, उतने ही फोर्स और उतने ही स्ट्रेंथ के साथ में अपनी 3rd और 4th सेट आसानी से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो रेस्ट लेने का ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। तो एक एक्सरसाइज की 2 सेट लगाई तुमने, 3 से 4 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 2 सेट लगाई तुमने यानी 4 सेट कंप्लीट हो गई, फिर 3 से 4 मिनट का तुम्हें रेस्ट लेना है। उसके बाद तुम्हें जाना है अपने सेकंड एक्सरसाइज पे। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, 2 मूवमेंट में एक्सरसाइज करनी चाहिए चेस्ट के लिए। पहली प्रेसिंग मूवमेंट, दूसरी फ्लाई मूवमेंट। फ्लाई मूवमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, केबल चेस्ट फ्लाई लेता हूँ। तुम यहाँ पे मशीन चेस्ट फ्लाई भी ले सकते हो। तो केबल चेस्ट फ्लाई करने के लिए सिंपली तुम्हें जो तुम्हारा केबल है उसको सबसे ऊपर वाले एडजस्टमेंट पे सेट करो, या तुम अपने सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हो या शोल्डर से थोड़ी ऊपर सेट करो। अच्छे से प्रेस करो एंड देन 3, 2, 1 के साथ तुम उसको रिलीज करो। कॉन्ट्रैक्शन करो एंड देन 3, 2, 1 के साथ रिलीज करो। यही सही टेक्निक होता है इसको परफॉर्म करने का। अगर जल्दी जल्दी तुम ऐसे करोगे इससे तुम्हारे शोल्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगी और जो तुम चेस्ट को टारगेट करने की कोशिश करो वो टारगेट हो नहीं पाएगी। तो अब चूंकि ये थोड़ी आइसोलेशन एक्सरसाइज हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ कि ज्यादा हेवी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं एक मीडियम या एक डिसेंट वेट चुनता हूँ और उस पे 3 से 4 सेट में मैं 10 से 12 या 12 से 15 की रेप रेंज में मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। तो तुम भी एक डिसेंट वेट सेलेक्ट करो। देखो अगर डिसेंट वेट सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर तुम्हारी शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है इसका मतलब तुमने वेट ज्यादा चुना है या तुम गलत पोस्चर में उसको परफॉर्म कर रहे हो। सही पोस्चर पे करने की कोशिश करो और लास्ट सेट में फेलियर तक जाओ और हर 2 सेट के बाद तुम्हें रेस्ट लेना ना भूलना, जिससे तुम अपने मसल को अच्छे से और टारगेट कर पाओ। चेस्ट फ्लाई जो होती है वो सबसे सेफ एंड इंजरी फ्री वर्कआउट होती है। जिन बंदों के जॉइंट्स वगैरह में पेन होते हैं, ऑब्वियसली हो जाते हैं क्योंकि हम बेंच प्रेस वगैरह लगाते हैं तो कभी कभार हमें जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन हो जाती है, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर तुम्हें भी अपने चेस्ट में वो फाइबर्स चाहिए तो वो यही एक्सरसाइज है जो तुम्हें चेस्ट की जो फाइबर्स हैं उसको डेवलप करती है। तो बेसिकली मैं अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए यही 2 एक्सरसाइज का यूज करता हूँ, एक प्रेसिंग मूवमेंट, एक फ्लाई मूवमेंट। मेरी जब सेकंड पुश डे होती है वीक की, उसमें मैं क्या करता हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाता हूँ। इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाने का 2 बेनिफिट है। पहली, जो तुम्हारी अपर चेस्ट होती है उसको वो डेवलप करता है, विच गिव्स यू एन एस्थेटिक चेस्ट। दूसरी बेनिफिट है इंक्लाइन डंबल प्रेस करने का, बारबल को नीचे लेके आते हो तो बारबल एक पोजीशन के बाद वो रुक जाती है, लेकिन जब तुम डंबल को लेके जाओगे तो डंबल कुछ थोड़ी दूर नीचे जा सकते हैं। इससे तुम्हारा क्या होता है, जो चेस्ट का जो मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाता है और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उसके बाद तुम उसको जो प्रेस बैक करोगे तो अच्छे से टारगेट होता है। सो एक 30 से 45 डिग्री के आसपास एडजस्टेबल बेंच को सेट करो और 4 सेट लगाओ टिल फेलियर तक। सो इन 3 एक्सरसाइजेस में से तुम्हें एक प्रेसिंग मूवमेंट और एक फ्लाई मूवमेंट को चुनना है। सो जो टेबल चेस्ट फ्लाई होगी या मशीन चेस्ट फ्लाई वो तो कॉमन होगी, बट जो प्रेसिंग मूवमेंट है उन दोनों में से तुम एक दिन इसको कर सकते हो, एक दिन इसको कर सकते हो, या तुम बारबल चेस्ट प्रेस ही सिर्फ दोनों दिन परफॉर्म कर सकते हो और उसी में प्रोग्रेस करो। इन्हीं एक्सरसाइजों को करके मैंने यहाँ तक चेस्ट को डेवलप किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यही 1, 2, 3 एक्सरसाइज कर करके अपनी एक अच्छी खासी फिजिक को डेवलप की है। ओनली 3 एक्सरसाइज इज द बेस्ट। तुम्हें 50 वेरिएशंस अपने चेस्ट पे ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इंक्लाइन डंबल फ्लाई, फिर डिक्लाइन डंबल फ्लाई, फिर डिक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर चेस्ट फ्लाई की 50 वेरिएशंस, फिर वो प्लेट्स लेके वैसे ऐसे वो लोग करते हैं बीच के गैप के लिए,
वो सब चीज़ तुम्हें करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई कंपटीशन नहीं लड़ने जाना है कहीं भी। हाँ, अगर तुम्हें कोई कंपटीशन लड़ने जाता बॉडी बिल्डिंग में, जहाँ पे कि तुम्हारे और लोगों से अच्छी तुम्हें अपर चेस्ट बनानी होती, तब वो अलग बात है, तुम पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर सकते हो चेस्ट के लिए 4-4 5 ताकि तुम्हारी थोड़ी और अच्छे से अपर बॉडी दिख पाए। लेकिन अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो तुम्हें पुश पुल लेग पे आज ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा। और चेस्ट की जो तुम्हारी ग्रोथ होगी वो बहुत ही तगड़ी होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर तुम हफ्ते में 2 बार चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो और इनमें से 2 एक्सरसाइज से परफॉर्म कर रहे हो 4-4 सेट के लिए टिल फेलियर तक, मतलब फेलियर इतना बताया मैंने कि तुम्हें 1 लाख रुपए भी कोई दे दे तब भी तुम लास्ट रेप जो है वो ना मार पाओ, वो होती है असली फेलियर। उस फेलियर तक अगर तुम ट्रेन कर लिए 1 साल तक बिना अपने वर्कआउट प्लान को चेंज किए, एक अच्छी डेवलप चेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शॉक द मसल या फिर हर 3 महीने पे अपने वर्कआउट प्लान को चेंज करना, इन सब कॉन्सेप्ट पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करता हूँ और मैंने स्टार्टिंग में भी नहीं की थी, जिसका रिजल्ट है कि थोड़े अच्छे गेन्स मुझे मिले। क्योंकि शॉक द मसल कॉन्सेप्ट पे हमेशा समझोगे तो लोग कहते हैं कि यार अब एक वेरिएशंस कर करके बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसके बाद से तुम दूसरी वर्कआउट प्लान चेंज करो ताकि मसल्स को शॉक करे करो। ये सब चीजें तुम साइंटिफिकली अगर देखोगे तो कहीं प्रूवन नहीं है। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो स्प्लिट अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी गेन्स अच्छे नहीं आएंगे या फिर तुम्हारी मसल्स या फिर चेस्ट तुम्हारे अच्छे डेवलप नहीं होंगी, हो जाएंगी। बट अगर तुम्हें अच्छी रिजल्ट चाहिए, थोड़े जल्दी रिजल्ट चाहिए तो तुम पुश पुल लेग पे शिफ्ट करो, क्योंकि उसमें हफ्ते में हम 2 बार ट्रेन करते हैं मसल्स को। तो मसल्स का यही कैटेगरी होता है कि जिसको जितना ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा उतनी जल्दी वो ग्रो होगी। सो 1-1.5 साल तक एक वर्कआउट प्लान पे कंसिस्टेंट रहो, अपने वेट्स को लिफ्ट करते रहो, प्रोग्रेस करो उसी वेट्स में, अपने वर्कआउट को ट्रैक करो कि आज मैंने कितने वेट से कितने रेप्स मारे, फिर अगले चेस्ट डे पे उसको बीट करने की कोशिश करो। यही सही टेक्निक होता है और 2 ही एक्सरसाइज करो फुल टेक्निक फुल फोकस के साथ। सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड कीप ग्राइंडिंग। मैं मिल दूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो प्लीज एक लाइक छोड़ के जाना और कमेंट करके जाना इस वीडियो के नीचे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ।